नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 31 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए है 10 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 15 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 20 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 25 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए HDFC बैंक लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 6 क्लॉज 2 और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते HDFC बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है असम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी असम। मुख्यमंत्री शिशु सेवा की योजना की घोषणा करने वाला राज्य है असम। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 25 मई, ऑप्शन सी है 18 अगस्त, ऑप्शन डी है 30 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी भाषा में उद्दंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कलकत्ता, अब कोलकाता में निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है 10 जून, ऑप्शन बी है 30 जून, ऑप्शन सी है 25 जुलाई, ऑप्शन डी है 15 जुलाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30 जून। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर उड़ानों पर प्रतिबंध को 1 महीने के लिए यानी 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। हालांकि यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय आल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। मंत्रालय के अनुसार यह युवा और नवोदित लेखकों 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इससे पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 31 मई, ऑप्शन डी है 20 जुलाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 31 मई। तंबाकू के उपयोग से जुड़े जोखिम को उजागर करने के लिए हर साल 30 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को स्वास्थ्य पर तंबाकू के बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए कई अभियान, कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध रखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मलेशिया। मलेशिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। मलेशिया में हर रोज़ आने वाले कोरोना मामलों का आंकड़ा 8000 से अधिक हो गया है, जिसके कारण सरकार ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख किया गया है? ऑप्शन ए है 8 लाख, ऑप्शन बी है 9 लाख, ऑप्शन सी है 7 लाख, ऑप्शन डी है 10 लाख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7 लाख।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। EPFO अपने सब्सक्राइबर मेंबर एम्प्लॉइज़ को जीवन बीमा की सुविधा भी देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए PM केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रेन स्कीम की घोषणा की है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी है योजना आयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए PM केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रेन स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत 23 साल की उम्र पूरी होने तक बच्चों को PM केयर फंड से 10 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाएंगे। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है विज्ञान विभाग, ऑप्शन बी है साहित्य विभाग, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है उच्च शिक्षा विभाग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उच्च शिक्षा विभाग। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने देश के 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सेक्सिंगडुई शहर में 6 बलि के गड्ढे खोजे गए हैं? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन के सेक्सिंगडुई शहर में पुरातत्वविदों ने हाल ही में 6 बलि के गड्ढे खोजे हैं। खोजे गए गड्ढों में सोने और कांसे के मुखौटे सहित लगभग 500 कलाकृतियाँ हैं। खोजी गई कलाकृतियाँ लगभग 3000 साल पुरानी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कितने देशों के सैनिकों को डैग हैमर्सजोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है 11 देशों, ऑप्शन बी है 22 देशों, ऑप्शन सी है 33 देशों, ऑप्शन डी है 44 देशों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 44 देशों। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 44 देशों के 124 शांति सैनिकों को डैग हैमर्सजोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को राज्य की सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 5117 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में आवंटित किए हैं। साथ ही राज्य को 1185 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी जारी की है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी है रेल मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी की है। यह राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1075 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 1098 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और 08046110007 मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्नांश किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरे फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी है मनसुख मंडाविया। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत की उपस्थिति में पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है। उन्होंने घोषणा की है कि पुराने गोवा और पश्चिम पंजिम को जल्दी फेरी और क्रूज सेवाओं से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।